4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। 37 बरस तक खामेनेई साहब जो हैं ईरान के सुप्रीम लीडर रहे और 2004 में उन्होंने अपना एक फतवा दिया कि जो इंसानियत को ख़त्म करने वाला, मास डिस्ट्रक्शन करने वाला न्यूक्लियर बॉम्ब है वो हम नहीं बनाएंगे। और 37 बरस तक उस आदमी ने राज करने के बाद ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनाया। इससे बड़ी शांति की बात क्या हो सकती है? जबकि उसको मालूम था कि उसके ऊपर इसराइल हो, सऊदी मुल्क हो, अमेरिका हो, तरह तरह के सैंक्शन लगा रहे हैं। 40 बरस से ज़्यादा से सैंक्शन है। और जिस आदमी का खाना पीना बंद कर दिया हो, तेल लेना देना बंद कर दिया हो, उस आदमी ने अपने मुल्क के मद्देनज़र उससे बड़ी बात रखी इंसानियत की। मैं देख रहा था, अमन चोपड़ा नाम का एक एंकर है गोदी मीडिया में, वो कह रहा था कि मरा वहाँ का आदमी है, सऊदी अरब की गद्दारी से मरा है, पेट में दर्द यहाँ के लोगों के हो रहा है। देखिए, पूरी दुनिया ने कॉन्डोलेंसेस दी मोदी जी को छोड़कर, बाकी लोगों ने कहा है। बात यह है कि मैं ट्रम्प की पूजा करते हुए देख रहा हूँ। अब पता नहीं ट्रम्प फूफा कब से बन गया अमन चोपड़ा का, या हिंदू भक्त जो हैं, हिंदुत्ववादी भक्त, वो ट्रम्प को अपना बहनों ही मानने लगे। समझ में नहीं आ रहा है कि उन लोगों को ट्रम्प की लैंग्वेज भी समझ में आती है या नहीं। बहरहाल दोस्तों, अब वहां क्या हुआ है आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे लोग ट्रम्प के सर पर जो है गंगा जल डाल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या, उसको भगवान मान रहे हैं। क्या खामनेई साहब को मार डालना कोई भारत के पक्ष की बात है? खैर, तो मैंने शुरुआत ये की आपसे कि अखबार छापता यह है कि जंग के बीच ईरान के अंदर 4.3 तीव्रता का भूकंप आ गया। अब लोग इस बात को नई नई तरह की बात लेकर चलते हैं। स्टीव विटकॉफ, उसका एक बयान सुन रहा था मैं आपको लगाकर दिखाता हूँ कि उसने कहा, स्टीव विटकॉफ ने, कि दरअसल ईरान ने जो है पूरी की पूरी तैयारी कर रखी है, 60% उसका हो चुका है और 460 किलो कुछ करके बताया उसने। यूरेनियम जो है 60% का है और बहुत अगले कदम पर ही वो बना सकता है। देख सकते हैं आप कि ईरान के पास 460 किलो यूरेनियम है और वो भी 60% इनरिच। क्या उसने 11 एटम बम बना लिया? सुनिए क्या कहना है स्टीव विटकॉफ। उन्होंने अपनी बातचीत के दौरान की बात कही। लेकिन दोस्तों, अब ये जो आया है अर्थक्वेक, ईरान में जब भी अर्थक्वेक आता है खबरें ये चलने लगती हैं कि उसने कहीं बना तो नहीं लिया है, उसने कहीं टेस्ट तो नहीं कर लिया है। मैंने कहा 37 बरस से खामनेई साहब वहाँ सुप्रीम लीडर थे और 2004 में उन्होंने अपना एक फतवा दिया था कि इस तरह के जितने भी बॉम्ब्स हैं जो इंसानियत को ख़त्म करने वाले हैं, अकॉर्डिंग टू इस्लाम वो गलत है। तो इसी बात पर ईरान कायम था, लेकिन उसको घेरा गया। अब ये इस तरह के जो जब भी अर्थक्वेक आते हैं, अंदाज़ा लगता कि शायद ईरान इस काम को करने जा रहा है। दोस्तों, बात यह है कि अगर इस काम को ईरान करने जा रहा है तो सुप्रीम लीडर ने तो अपने 37 बरस में किया नहीं। तो ईमानदारी से बताइए सोच करके कि क्या ये इंसानियत पर रहम वाला काम है? वहीं इसके बरक्स 90 बॉम्ब बताए जाते हैं कि इसराइल ने बना रखे हैं। वहां पर रिएक्टर, उनके डिमोना और दुनिया भर के वहां पर जो कह सकता हूं कि मौजूद है, उस पर कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। तो एक आदमी वो जो 37 बरस तक इंसानियत को महफूज रखते रहा, और एक तरफ ये भारत के अंदर नक्शेबाजियां के हिंदुत्ववादी दल और कुछ तो साधु जो नंगे रहते हैं जनरली, वो भी हंगामा। देखिए, ये INS, ये नेतन्याहू की विजय के लिए अयोध्या में पूजा पाठ, अयोध्या में श्री रामचंद्र जी का मंदिर बना था, ये तो मुझे मालूम थी, लेकिन ये ट्रम्प का मंदिर कब बन गया मुझे नहीं मालूम। देखे वीडियो, ये सब वही लोग हैं जो ट्रम्प के लिए भी
यही किया था, फिर पूरे विश्व में भारत को शर्मसार होना पड़ा। ऐसे लोग देश के लिए कलंक के, एक हत्यारा के लिए पूजा पाठ शर्मनाक है। अयोध्या में पूजा कर रहे हैं अब ट्रम्प की, देख लें आप, देख लिया आपने। ये वहां पर आम जन बैठे हैं। अगर मुस्लिम ईरान का सपोर्ट कर रहे हैं तो गलत क्या है, देश विरोधी है, तो हिंदू नेतन्याहू की पूजा क्यों कर रहे हैं? ये भी वीडियो देख लीजिए, सिर्फ इसलिए कि एक दाढ़ी वाला आदमी मार दिया गया है। लेकिन इसके पीछे की अगर स्थिति आप देखें तो पता ये चलेगा कि उस दाढ़ी वाले व्यक्ति से मास ऑफ डिस्ट्रक्शन वाला वेपन्स बना नहीं, लेकिन अब जो उसकी जगह आ रहा है बंदा, आरिफ लार्ज क्या नाम है उसका, अगर वो सुप्रीम लीडर बन गया, उसकी बहुत क्लियर लाइन है, आप देख लीजिएगा कि ईरान भी न्यूक्लियर बना जाएगा। और अब ये न्यूक्लियर बनना, इसकी जिम्मेदारी इजराइल की और अमेरिका की होगी। ये जो छिचोरों की बातें मैंने बताई हैं, जो देश में हमारे ये नंगे पुंगे बैठे हुए पूजा पाठ कर रहे हैं, इनकी तो बात ही करना गलत है। ये दरअसल करते इसलिए कि लाइमलाइट में बने रहें। सरकार की तरफ से जैसे कुत्ते को हड्डी मिल जाती है, इनको भी कुछ मिल जाएगी, तो इसलिए करते हैं काम। तो ये तो मैं बता रहा हूँ कि मानसिकता चूंकि गोबर खाया है तो गोबर ही बन गई है। इनके बारे में जिक्र भी करना वक्त की बर्बादी है। बात असल ये है कि अब अगर ईरान बना लेता है तो ये यकीन मानिएगा कि इसको बनाने का जिम्मेदार इसराइल और अमेरिका होगा। और वो जो नया वाला सुप्रीम लीडर है वो बड़ा सख्त आदमी है, अगर वो बना, जिसके बारे में मैंने कल आपको बताया था। तो 37 बरस तक वो आदमी जिंदा रहा, खामनेई, ईमानदारी से अपना वक्त गुजारा। इसको आप सद्दाम या लीबिया का जो था बंदा ऐसा मत मानिएगा। ये बड़ा मुनासिब, बहुत अपनी बात का पक्का और बड़ा शानदार व्यक्ति था, जिससे ट्रम्प खुद मिलना चाहता था, लेकिन इसके अंदर कोई दिलचस्पी नहीं थी मिलने की, क्योंकि ये आदमी कुछ अलग ही मिजाज का था, ऊपर वाले को, ईश्वर को अलग तरह से पहचानता था। तो जब इसने कहा कि हालात चाहे कुछ भी हो लेकिन इंसानियत को खत्म करने वाला हथियार नहीं बनाएंगे, अब मजबूर कर रहे हैं ट्रम्प और इसराइल। हालात आपको मालूम पड़ चुके। अब जब ईरान के अंदर अर्थक्वेक आएगा, जमीन हिलेगी, पूरी दुनिया चौंक जाएगी। और अगर एक बार ईरान ने बना लिया फिर क्या होगा? ईरान के ऊपर जिस तरह की आप रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं 40 बरस से, वो बर्दाश्त करता रहा। अब उसके घर में घुस के पूरी की पूरी लीडरशिप को खत्म कर दिया आपने, जबकि आपका मंत्री कह रहा है कि हमारी लड़ाई नहीं है, तो इसराइल ने, नेतन्याहू ने हमें इसके अंदर धकेल दिया है। मार्को रूबियो का बयान है खुलेआम। अरागची ने कहा, विदेश मंत्री ने, कि अमेरिका के बंदे का बयान देखिए कि इसके अंदर अमेरिका नहीं लड़ना चाहता था। ये तो दरअसल इस ज़ायनिस्ट लॉबी ने, ये यहूदी लॉबी जो दुनिया के अंदर डिस्ट्रैक्शन करने के लिए पैदा हुई है, हिटलर ने इनको गलत नहीं मारा था। आज लोग कहते हैं, कहीं मैंने पढ़ा भी था, उसकी कोई मुझे सबूत तो मिला नहीं। उसने कहा कुछ यहूदियों को मैं इसलिए छोड़ रहा हूं ताकि दुनिया को पता चले कि ये कितनी अजीबोगरीब और कितनी बज्जात कौम है। ये उसका कहीं लिखा हुआ था, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। हालांकि सारे यहूदी नहीं होते। न्यूयॉर्क के मेयर को चुनने के लिए यहूदियों ने वोट दी। ये ज़ायनिस्ट जमात जो है, ये जो पैदा की गई है, जो ग्रेटर इसराइल के सपने देखती है, पूरे मिडिल ईस्ट को इस वक्त इन्होंने बम्बों के ढेर पर डाल दिया है। एक वही खित्ता ऐसा था जहाँ हिंदुस्तान के, बांग्लादेश के, पाकिस्तान, दुनिया के लोग आके अपना रियल एस्टेट में नौकरी कर रहे थे, सुकून से जी रहे थे। वहाँ लोग कम थे, हमारे लोग जाके नौकरी कर रहे थे, अपना पैसा भेज रहे थे। वही बमबारी शुरू करा दी। और अब पता चला कि कुछ एजेंट पकड़े गए मोसाद के, जो सऊदी अरेबिया में बमबारी कर रहे थे, चुपचाप बम प्लांट कर रहे थे। इससे बड़ा शैतान आपको कहीं मिलेगा। लेकिन वो सुप्रीम लीडर के मरने पर खुशी मना रहे हैं और ट्रम्प को ऐसा समझ रहे हैं जैसा इनका बाप है ये। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।